जय हिंद साथियों, चलिए आज देखते हैं दर्शन कोण और सरल सूक्ष्मदर्शी भी पढ़ते हैं। दर्शन कोण पढ़ लेंगे तो सरल सूक्ष्मदर्शी में भी काम आएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी काम आएगा और खगोलीय दूरदर्शी में भी काम आएगा। ठीक, तो दर्शन कोण विजुअल एंगल क्या होता है इसे हम समझते हैं। ये आँख है। अब देखिए, अगर किसी वस्तु को हम देखते हैं ना, तो वस्तु द्वारा हमारी आँख पर एक कोण बनाया जाता है। जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु द्वारा हमारी आंख पर एक कोण बनाया जाता है। इसी कोण को क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। भाई, जब हम किसी का दर्शन करेंगे तो उस वस्तु द्वारा हमारी कोण आंख पर जो कोण बनाया जाएगा, कोण आंतरित किया जाएगा, वही कोण क्या कहलाएगा? दर्शन कोण कहलाएगा। सीधी सी बात है। पॉलिटेक्निक ने यही सवाल पूछ लिया सीधा सीधा कि जब किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु द्वारा बनाया हुआ कोण क्या कहलाता है, और ऑप्शन दिया था न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, दर्शन कोण। तो सिंपल सी बात थी ये, तो हमें लगता है कोई भी मार देता दर्शन कोण। लेकिन इसमें और भी अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसको पढ़ने से हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त और खगोलीय दूरदर्शी आसानी से समझ जाएंगे, इसलिए इसे पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं एक इसमें कैसे दर्शन कोण किस तरह से होता है। ये देखो, अगर वस्तु यहाँ है, कोई वस्तु यहाँ है, नाम इसका ए बी, वस्तु ए बी रख दिए हम, पोजीशन P1 पर, ये P1 पोजीशन पर वस्तु ए बी हम रख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दो किरणें चलेंगी, एक किरण ये लो समांतर गई, वो काटेगी, प्रतिबिंब बनाना है। दो किरण चलेगी, एक किरण मुख्य इसके समांतर होगी और दूसरी किरण कहाँ से ले जा रहे हो? प्रकाशिक केंद्र से। दूसरी किरण ले जाओगे प्रकाशिक केंद्र से। ये देखो, एक किरण प्रकाशिक केंद्र से गई, ठीक, और ये गई होगी समांतर और आके यहीं काट दी होगी, तो यही प्रतिबिंब बन गया। अब दोनों नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमें दिखाने में आसानी होगी। एक किरण से दोनों जाएगी, एक यहाँ गई, यहाँ काटी होगी। हम आपको समझाना चाहते हैं इसलिए एक किरण बना रहे हैं। देखो क्या मिल गया आपको? ए डैश बी डैश, देख रहे हो? ए डैश बी डैश इमेज मिल गया। अब ये जो कोण हुआ इसी को क्या कहते हैं? दर्शन कोण। ये जो कोण बनाया, वस्तु ने जो आंख पर एक कोण बनाया, इसी कोण को कहते हैं दर्शन कोण। इसे अल्फा से हम प्रदर्शित कर दिए। किससे प्रदर्शित कर दिए? अल्फा से। सर नीचे लिख देते हैं, समझ में आपको आए, इसलिए इसे अल्फा, एक छोटा सा अल्फा लिख दी। सर उतने बड़ा तो है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। मान लिए अल्फा, बीटा, सीटा, कुछ भी आप लिख सकते थे, अल्फा से प्रदर्शित कर दिए। मजे वाली बात है, देखो पोजीशन P1 पर, कहाँ? P1 पोजीशन पर कौन है? वस्तु ए बी है। ये ऑब्जेक्ट वस्तु ए बी है, तो वह आंख पे कोण क्या बना रही है? दर्शन कोण अल्फा बना रही है। और प्रतिबिंब कौन है? ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब है। पोजीशन P1 पर वस्तु ए बी है, दर्शन कोण अल्फा है, ए डैश बी डैश इमेज है, रेटिना पे बना हुआ। अच्छा, इसी वस्तु को आगे ले चलिए। अभी तो दूर है, पोजीशन बदलिए इसका। यही वस्तु है, सेम वस्तु हम यहाँ रख दिए। वस्तु सेम, ए बी, सेम लेंथ, सेम हाइट, सब कुछ वही वस्तु है, यहाँ आ गई। अब जरा बताइए, अब यहाँ आ गई, यहाँ से किरण ले चलो। बात समझने का प्रयास करिए। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब बन गया। इसे बी डबल डैश हम ए डबल डैश कर दिए, जो अब बना है। ठीक, और ये जरा दर्शन कोण देखो, ये दर्शन कोण बन रहा है कि नहीं? सर ये दर्शन कोण तो बीटा बन गया, मान लो, मान लिए बीटा बन गया। तो अब जरा बताइए पोजीशन क्या हो गया? P2। तो जब पोजीशन P2 पर वही वस्तु ए बी को हम ले जाते हैं, उसी वस्तु को, तो उस समय दर्शन कोण बीटा बनता है और इमेज हो जाता है ए डबल डैश बी डबल डैश। एक बात देखने को मिल रही होगी आपको कि जब वस्तु को आगे ले जाते हैं, वही वस्तु है, जब आगे ले जाते हैं तो वस्तु बड़ी दिख रही है, बड़ा प्रतिबिंब बना रही है, दर्शन कोण भी बड़ा दिख रहा होगा। अर्थात वस्तु को नज़दीक ले जाने पर यहाँ से देखो तो बीटा बड़ा होगा अल्फा से, तथा एक बात और सत्य है, तथा ए डबल डैश बी डबल डैश इज ग्रेटर देन ए डैश बी डैश। ये दिख रहा होगा साफ साफ। इसका मतलब जैसे जैसे वस्तु नज़दीक जा रही है, दर्शन कोण भी बड़ा बन रहा है और उसके रिजल्ट स्वरूप हमें प्रतिबिंब भी बड़ा दिखाई दे रहा है।
तो इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जब वस्तु दूर होती है तो दर्शन कोण छोटा बनता है, जब वस्तु नज़दीक होती है दर्शन कोण बड़ा बनता है। क्लियर? अब बड़े दर्शन कोण वाली वस्तु बड़ी दिखाई देगी और छोटे दर्शन कोण वाली वस्तु छोटी दिखाई देगी। जब किसी वस्तु को आप दूर से देख रहे हैं, दूर है वो वस्तु, तो छोटी दिखाई देती है। पूछा जाएगा क्यों? दर्शन कोण के कारण। आपको तारे दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे से दिखते हैं तारे। आपसे पूछा जाए तारे हमको छोटे क्यों दिखते हैं जबकि चंद्रमा उनसे करीब है? चंद्रमा बड़ा दिखता है जबकि तारों से छोटा है चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा बड़ा दिखता है। क्यों? क्योंकि तारे हमसे बहुत दूर हैं। तारों की दूरी ज़्यादा होने से उनका दर्शन कोण छोटा बन गया और हमें छोटे दिख रहे हैं। चंद्रमा उनकी तुलना में बहुत पास है, तारों की तुलना में बहुत पास। ऐसा नहीं कि बहुत पास है, 3,84,000 किलोमीटर है दूर चंद्रमा, लेकिन तारे तो हमसे प्रकाश वर्ष में दूर हैं। ठीक, तो तारे प्रकाश वर्ष बहुत दूर हैं। बहुत दूर होने से दर्शन कोण छोटा बना, दर्शन कोण छोटा बनने से वो तारे हमें छोटा दिखाई देते हैं। ठीक, बहुत देखो आम तोड़े होंगे बगीचे में, ऊपर दिख रहा है छोटा सा आम, मारो पत्थर, तोड़े, गिरा नीचे, साइज देखो बड़ा दिख रहा होगा, क्योंकि जब दूर होता है तो छोटा दिखता है, नज़दीक आता है तो बड़ा हो जाता है। बहुत दूर कोई जा रहा है, रेगिस्तान में तुम खड़े हो, बहुत दूर तक जाए, सीधा जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ बहुत दूर जाते जाते एकदम इतने से दिखने लगते हैं लोग। और बहुत दूर जाने के बाद आंख से ओझल भी हो जाते हैं, क्योंकि दर्शन कोण ही नहीं बन पा रहा होगा तो नहीं दिख रहे हैं। इतना छोटा बन जा रहा है कि आंख समझ ही नहीं पा रहा है। तो दूर स्थित वस्तु का दर्शन कोण छोटा और नजदीक स्थित वस्तु का दर्शन कोण बड़ा होता है। जहाज उड़ती है, देखो जहाज उड़ रही है, हाँ ऊपर है, इतना सा दिखती है, ऐसा लगता है पॉकेट में डाल लेंगे। जब जहाज नीचे आती है तो हम उसके पॉकेट में चले जाते हैं, है कि नहीं? तो दूर स्थित वस्तु का दर्शन कोण छोटा और नजदीक स्थित वस्तु का दर्शन कोण बड़ा होता है। बातें समझ में आ गई? दर्शन कोण क्या होता है समझ में आया? जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो वस्तु द्वारा हमारी आंख पे एक कोण बनाया जाता है, इस कोण को दर्शन कोण कहते हैं। दूर स्थित वस्तु का दर्शन कोण छोटा होता है, नजदीक स्थित वस्तु का दर्शन कोण बड़ा होता है। बड़े दर्शन कोण वाली वस्तुओं को बड़ी दिखाई देती है, छोटे दर्शन कोण वाली वस्तु में छोटी दिखाई देती है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखना है तो यही कारण है कि चंद्रमा तारों से छोटा होते हुए भी बड़ा दिखाई देता है, या आकाश में उड़ रहे जहाज हमको क्या दिखाई देते हैं? छोटे दिखाई देते हैं। दूर स्थित वस्तु कोई भी हो हमको छोटी दिखाई देती है। पूछेगा क्यों? कहोगे दर्शन कोण के कारण। और एक समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक, हमने आपको लिख दिया है, पूरा चित्र भी साफ सुथरा है। जब दर्शन कोण का डेफिनेशन भी बता दिया, किस कारण क्या होता है, सब सामने समझा भी दिया है अभी, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो नोट्स बनाने में आसानी होगी और फिर हम सरल सूक्ष्मदर्शी की ओर चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए क्या हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी जब देख रहे थे, यह एक ऐसा प्रकाशीय किरण जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, छोटी वस्तुओं को देखा जाता है। इसकी संरचना क्या है देख लो। इसमें एक उत्तल लेंस होता है, मैंने बताया ही, मैग्नीफाइंग ग्लास उसे के रूप कहा जाता है। उसे उत्तल लेंस यूज होता है। प्लास्टिक का गोल फ्रेम होता है जिसमें वो कसा होता है, उसे पकड़ने के लिए हत्था लगा देते हैं। तो ऐसा इसे आपने देखा भी होगा अच्छे तरह से। जैसे घड़ी बनाने वाला देखोगे तो यूज करता है इसे। हाँ, लाइफ बॉय का प्रचार होता है, देखा करो। हाँ, कहते कीटाणु यहाँ है, हाँ डॉक्टर से पूछो। तो और फिर वही CID में कहता है दया मैग्नीफाइंग ग्लास लाओ, तो यही लेकर ऐसे ऐसे सांवड़ के देखते हैं। हाँ समझ गए होगे। तो इधर देखो, कोई बात नहीं। तो हम इससे कैसे इमेज बनता है, ये उत्तल लेंस हम यहाँ निकाल के ला दिए, जो यहाँ है, यहाँ कैसे इमेज बनता है। वस्तु कहाँ रखी जाती है? फोकस के अंदर। फोकस के अंदर रखेंगे तो उसका बड़ा सीधा प्रतिबिंब दिखाएगा। जब कोई भी वस्तु ऐसे रखोगे, देखोगे तो उसका बड़ा सीधा प्रतिबिंब कैसे काम करता है वही दिखा रहा हूँ, प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलो देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आओ, ये कोई वस्तु है, छोटी सी वस्तु होती है, बहुत बड़ी वस्तु नहीं। अगर वस्तु बहुत बड़ी है तो आंख से ही दिख जाएगी, फिर क्या ज़रूरत है मैग्नीफाइंग ग्लास लगाने का। फिलहाल अपने को समझाने के लिए इतनी बड़ी वस्तु रख रहे हैं, हालांकि इतनी भी बड़ी नहीं होती, आप समझ लीजिए। बहुत छोटी वस्तु होती है तब इसकी सहायता देखते हैं। इतनी बड़ी होगी तो आंख से ही दिख जाएगी। अच्छा सर ठीक,
एक किरण ऐसे गई, जो किरण यहाँ से गई वो कहाँ जाएगी सर, फोकस से जाती है, फोकस से लेके चले गए भाई, जो यहाँ से गए उसे फोकस से, और जो एक किरण यहाँ से गई सीधे निकल गई। ठीक, अब क्या करेंगे, आगे काटेगी नहीं काटेगी तो पीछे बढ़ाओ। ठीक, इसको भी पीछे बढ़ाओ। ठीक, कहीं काटती हुई नज़र आ रही है, जहाँ काटती हुई नज़र आ रही है वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा आपका। ठीक है, बस किसका प्रतिबिंब बनेगा, बी से चली थी तो पहले बी डैश बना लो और फिर यहाँ मिला दो किससे, मुख्य अक्ष से, तो ए डैश हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कम से कम यह दूरी डी जरूर होगा, डी मतलब 25 सेमी, कम से कम यह दूरी 25 सेमी जरूर होगा, क्योंकि 25 सेमी से पहले तो हमको ही स्पष्ट नहीं दिखेगा, तो कम से कम 25 सेमी होगा। और आँख आपकी कहाँ होगी सर, आँख यहाँ होगी, आँख इस तरह से यहाँ होगी। ठीक है, आँख ऐसे यहाँ है, अपना देख रही है आँख। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, आँख पर एक कोण बन रहा है, ये कोण क्या कहलाएगा सर, बीटा कहलाएगा। कौन बना रहा है, देख लो कौन बना रहा है, ए बी भी बना रहा है वही, ए डैश बी डैश भी वही बना रहा है, सेम कोण है। ठीक है, यहाँ से ये दूरी यू ई हम लिख देते हैं। सर यू ई क्यों लिख देते हो, यू ई क्यों लिखते रहे हो दूरी, यहाँ से यह दूरी हम क्या लिखेंगे, यू ई। यू ई क्यों लिखोगे, क्योंकि नाक के पास है इसलिए यू ई लिख दिए। और भी जो यहाँ से भी है या भी है वो क्या हो जाएगा, डी। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनेगा तभी तो अस्पष्ट दिखाई देगा, उससे पहले बन जाएगा तो स्पष्ट नहीं दिखेगा। बस तो हम यहाँ रख के आँख पे बना लिए हैं। ठीक, तो यही इसका काम है। ठीक, प्रतिबिंब बन गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में सब आ जाएगा। फिर हम आवर्धन क्षमता बताते हैं, तब काम होगा आगे। आवर्धन क्षमता पढ़ाएंगे, जरा इस सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता दिखाएंगे। इसके देखिए क्या हम आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, हमने क्या बताया, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है समझा दिया, प्रतिबिंब कैसे बनता है समझा दिया, प्रतिबिंब यहाँ देखो बना के भी दिखाया है पहले ही। हाँ, अब क्या है आवर्धन क्षमता, या इसे कोणीय आवर्धन कहते हैं। क्या होता है आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी हो या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दोनों के लिए आवर्धन क्षमता क्या होगा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण बीटा तथा वस्तु को, यहाँ नहीं, वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखकर आंख पर बनाया गया कोण दर्शन कोण अल्फा, इन दोनों का अनुपात ही सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाती है। मतलब समझ में आया कुछ भाई। वस्तु को 25 सेमी पे रखो, क्योंकि 25 सेमी के पहले तो स्पष्ट दिखता नहीं, तो 25 सेमी पे रखोगे, डी दूरी, डी माने 25 सेमी, डी दूरी पे रखो, फिर आंख पे कोई कोण बनेगा उसे हम अल्फा मान ले रहे हैं। फिर हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तु को करीब ले जाओ और सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसका प्रतिबिंब बनाओ, कहाँ, डी दूरी पर, बड़ा बनेगा, तब वस्तु पर जो दर्शन कोण आया बीटा मान लो। और बीटा और अल्फा का अनुपात ही क्या होता है, आवर्धन क्षमता। किसका, सूक्ष्मदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण, सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी दूरी पर रखी वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को ही बीटा अपन अल्फा, अर्थात इसी के अनुपात को क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। समझ में आ गई बात। अच्छा, मतलब ये डी दूरी पर नहीं है वस्तु बहुत करीब है, यू ई दूरी पर हम कर दिए। क्यों, जो आँख है, आँख के पास है, इसलिए इस दूरी को यू ई बोल दिए। इसे आई लेंस बोल सकते हो, क्योंकि आँख के पास लेंस है, इसलिए इसका नाम आई लेंस, नेत्र लेंस हो जाएगा। तो नेत्र लेंस से वस्तु की दूरी यू ई हो जाएगी। ये बहुत पास है, जैसे कागज वगज देखो, बहुत पास कर लो, अपने लिखा हुआ कागज ले जाओ, बहुत पास करो तो बड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन फटा फटा दिखेगा, क्योंकि दर्शन कोण तो बढ़ गया, लेकिन 25 सेमी से पहले आएगा तो स्पष्ट नहीं दिखेगा। और 25 सेमी पे अगर रखोगे, दूर हो गया, जिससे वो दर्शन कोण छोटा हो गया, जिससे
अब वो छोटा दिखेगा, अस्पष्ट दिखना चाहिए था, लेकिन छोटा दिखने के कारण वो स्पष्ट नहीं दिख रहा है। पास लाए तो बड़ा तो हुआ, लेकिन 25 सेमी से पहले आ गया, जिसके कारण रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बन पाया और आपको स्पष्ट नहीं दिखा। 25 सेमी ले जा रहे हो तो छोटा बन जा रहा है, दर्शन कोण छोटा हो जा रहा है। तो ये समस्या दूर करने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी लगाते हैं। तो आवर्धन क्षमता बताने के लिए क्या हुआ, सूक्ष्मदर्शी जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा उसके द्वारा बना दर्शन कोण बीटा हम मान लिए, और वही वस्तु, ये वस्तु जो है इसको यहाँ रख दिए हम डी दूरी पर, और इसके द्वारा बना कोण अल्फा, कुछ कम कोण बनेगा भाई, यहाँ होगा नज़दीक होगा तो कोण ज़्यादा बनेगा, इसी को आप यहाँ ले आओ रखो। अब क्या करते हैं लोग, इसी में बना देते हैं चित्र, तो खराब लगता है देखने से, अलग बना लिए ना, वही सेम बात उठा के यहाँ रख लिए हम डी दूरी पर, तब आंख पर बना दर्शन कोण छोटा होगा, दूर है छोटा होगा अल्फा, तो बीटा में अल्फा का भाग कर दोगे तो पता चल जाएगा कि कितना आवर्धन क्षमता सूक्ष्मदर्शी की है। बात समझ में आ गया, चाहे सरल निकालना चाहे संयुक्त। तो चूंकि ये कोण बहुत छोटे होते हैं इसलिए बीटा को टैन बीटा, अल्फा को टैन अल्फा लिख सकते हैं। तो चलो टैन बीटा और अल्फा के स्थान पर ले सकते हैं टैन अल्फा, ठीक है। तो वैल्यू रख दो टैन बीटा टैन अल्फा का। तो आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन किसका, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या हो जाएगा, टैन बीटा, इसी में देख लो टैन बीटा, बड़े वाले में भी देख सकते हो, छोटे वाले में, ये वाला नज़दीक है, इसी में देखो, इसमें देख रहे हो, टैन बीटा लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएगा, टैन बीटा लंब क्या है सर, ए बी अपान आधार क्या है, टैन बीटा ए बी अपान यू ई, आधार क्या है यू ई, अच्छा है। इसमें लगाओ टैन अल्फा ए बी अपान आधार क्या है सर डी। तो इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो ए बी अपान यू ई, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उल्टा करके, डी अपान ए बी, भाई साहब निकल गए पैदल। तो क्या बचा, इतना सिंपल ढंग से आपको बता रहा हूँ कि आप एक लाइन में आप समझ जाएंगे बात, डी अपान यू ई। अब देखो ये है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र। अब कहीं यू ई रहे या यू रहे, सब बातें कहे, ठीक है, यू ई माने वस्तु की दूरी है बस, यम बराबर डी अपान यू ई, ये आवर्धन क्षमता है। अब कंडीशन क्या है, दो केस हो सकते हैं। अब इमेज यहाँ भी बन सकता है डी दूरी पर और अनंत पर भी बन सकता है। तो डी दूरी पर बनेगा तब क्या होगा, इमेज के केस में अब चल रहे हैं, ये तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला आ गया, जनरल फार्मूला है, ये सामान्य फार्मूला है। अब केस 1, जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, जैसा कि बना है। सर क्यों यहाँ बना रहे हैं, दो केस होता है, देखो या तो अनंत पर या तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। आप पूछोगे सर यही दो क्यों बनाते हैं, स्वस्थ आँख कहाँ तक देखती है, कम से कम 25 सेमी, और ज़्यादा से ज़्यादा अनंत। निकट बिंदु स्वस्थ आँख का क्या होता है 25 सेमी, दूरबीन क्या होता है अनंत। तो हमें अगर 25 सेमी पर बना के देख लिए और अनंत पे बना के देख लिए, इसका मतलब स्वस्थ आँख के लिए हमारा काम हो गया। 25 सेमी पर भी आवर्धन क्षमता देख सकते हो, अनंत पर भी आवर्धन क्षमता देख सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 25 सेमी पर आवर्धन क्षमता ज़्यादा आएगा, अनंत पर आवर्धन क्षमता कम आएगा। अनंत पर बना के देखोगे तो कोई बात नहीं, चलो देख लो। डी दूरी पर बने तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब वैल्यू रखो आप, इसी में हम वैल्यू रखेंगे निकाल के, ठीक। इसको हम कर दें समीकरण 1, मज़ा आएगा समीकरण 1 करने से। तो ज़रा 1 अपान फार्मूला, चलो 1 अपान यह बराबर 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू होता है लेंस का फार्मूला। अब भी के स्थान पे क्या है, ये भी इमेज है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनी है, तो क्या होगा, भी के स्थान पे क्या है बोलो, भी के स्थान पे बाईं तरफ है, बाईं तरफ आने पर क्या लेंगे डी माइनस डी, तो माइनस डी हो गया, माइनस यू के स्थान पे क्या है
सर u के स्थान पे तो ue लिखे हैं, ue अर्थात बाईं तरफ ए भी है तो माइनस ue। ठीक, तो माइनस माइनस का हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया तो 1/-d पक्षांतर कर दो, ए खत्म हो गया तो 1/f बराबर ऐसे लिखोगे ना, बताओ ऐसे ही तो लिखोगे महाराज, 1/-d पक्षांतर करो इधर तो आपका क्या आ जाएगा, निष्कर्ष क्या आ जाएगा 1/ue बराबर 1/f प्लस 1/d। ऐसा लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, बात तो एक ही है, 1/d प्लस 1/f, एक ही बात है, बाएं दाएं चाहे जैसे कर लो, लिख सकते हैं कि नहीं। अब यही 1/ue का मान यहाँ रख दो, ये समीकरण 1 में, इसे क्या लिख सकते थे, यम बराबर ऐसा भी तो लिख सकते हो, d इंटू 1/ue लिख सकते हो कि नहीं, d/1/ue गुणा कर सकते हैं, तो 1/ue का मान उठा के यहाँ रख दो, तो समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखो यम बराबर क्या आ जाएगा, यम बराबर आवर्धन क्षमता यम बराबर d गुणे क्या 1/ue के स्थान पे क्या लिख सकते हो 1/d प्लस 1/f, d का अंदर मल्टीप्लाई करो, d/d 1 हो जाएगा, d जाएगा d/f, तो निष्कर्ष क्या निकला आपका, शायद आपको समझ में आ गया, यम बराबर 1 प्लस d/f, आया कि नहीं, आया कि नहीं, समझ में आया, पक्का आ गया समझ में। तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनती है तो आवर्धन क्या होता है, यम बराबर 1 प्लस d/f। बात समझ, अब चित्र कैसे बना, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अनंत वाला बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए केस 2 क्या है, केस 2 क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, भैया मेरे अनंत पर बनता है तो हम उस समय श्रांत नेत्र से देखते हैं, तो कभी कभी ये भी बोल देगा श्रांत नेत्र के केस में बताओ, श्रांत नेत्र माने एकदम रिलैक्स आई से देखते हैं, दूर की वस्तु को हम बताए थे मानव नेत्र पढ़ाते समय कि सिलेरी मांसपेशियां एकदम ढीला छोड़ देती, एकदम शांत रिलैक्स, ठीक है, अनंत की वस्तु को देखने के लिए आँख को, सिलेरी मसल्स को जोर नहीं लगाना पड़ता लेंस पे। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने या श्रांत नेत्र की अवस्था में अगर आपसे पूछा जाए आवर्धन क्षमता, तो निकालेंगे पहले तो हम फोकस 1/f, ये लेंस का फार्मूला, ठीक, और प्रतिबिंब अनंत पे बना, इसका मतलब v का वैल्यू क्या हो गया सर, v बराबर अनंत हो गया, और u बराबर क्या है, u बराबर अभी दिखाए थे ue हो माइनस ue, u बराबर माइनस ue, ठीक, वैल्यू रख दो, 1/f बराबर 1/अनंत माइनस 1/माइनस ue, माइनस माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा ue बराबर f आ जाएगा, तो जहाँ ue है वहाँ f रख दो, तो किस में, समीकरण 1 में, फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलो तो क्या हो जाएगा, यम बराबर देख लो d/ue के स्थान पे, d/ue के स्थान पे f हो गया, लो मेरे भाई हो गए दोनों फार्मूले, दोनों फार्मूले हो गए जो प्रूफ करने होते हैं आपको, ठीक, यम बराबर d/f, सिंपल ढंग से प्रूफ कर दिए हम दोनों फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं। एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाला प्रूफ किए थे, मिटा दिए हैं, ये रेग लिखे हैं, और ओफ सामने प्रूफ है यम बराबर d/f। अगर वो कहता है श्रांत नेत्र या अनंत पर प्रतिबिंब बनता है तब आवर्धन क्षमता, तो ये सूत्र लगाएंगे, अगर कहता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनती है तब आवर्धन क्षमता, तो ये सूत्र लगाएंगे। दोनों से एक बात स्पष्ट है, जो नोट यहाँ है वो बात स्पष्ट है कि फोकस दूरी अगर घटाएंगे तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगी, फोकस दूरी घटाने पर आवर्धन क्षमता बढ़ती है। तो अगर सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाना हो, बढ़ाने के लिए
फोकस दूरी घटाना होगा, फोकस दूरी एफ कम करना होगा, ठीक है, मतलब कम फोकस दूरी का लेंस यूज करना होगा। फोकस दूरी कम होगा तो आवर्धन क्षमता अधिक होगा, क्योंकि डी तो कांस्टेंट है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, फोकस दूरी अधिक होगा तो आवर्धन क्षमता कम होगी। तो फोकस दूरी कम होगा तो आवर्धन क्षमता अधिक होगी। हमें आवर्धन क्षमता अधिक चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें छोटी वस्तु का बड़ा सा प्रतिबिंब चाहिए, तो आवर्धित प्रतिबिंब चाहिए, बड़ा प्रतिबिंब चाहिए। तो आवर्धन क्षमता अधिक करना है तो क्या करें? फोकस दूरी कम ले। फोकस दूरी कम मतलब लेंस मोटा होगा, तो बहुत ज़्यादा कम फोकस दूरी कर भी नहीं सकते। ये नहीं सर तब संयुक्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फोकस दूरी घटाए जाएंगे, आवर्धन क्षमता बढ़ती जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत मोटा लेंस ले लोगे तो उसमें दोष आ जाएगा। लेकिन हाँ, फोकस दूरी कम करके आवर्धन क्षमता बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक हम फोकस दूरी कम कर सकते हैं। लगभग 10 गुना तक हम लोग आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं इससे। और पता चला कि आपको 100 गुना बढ़ाना है, 200 गुना बढ़ाना है आवर्धन क्षमता, तो ये फेल हो जाएगा। तब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर फोकस दूरी घटाने के चक्कर में पड़ेंगे तो लेंस मोटा हो जाएगा, फिर उसमें वर्ण विपथन, गोली विपथन नामक दोष आ जाएंगे, मोटे लेंस में समस्या और आ जाएगी। पता चला ना, सर दर्द की दवा खा रहे हैं, किडनी फेल हो गई। फोकस दूरी घटा के आवर्धन क्षमता बढ़ा रहे हैं, दो अलग से दोष आ गए, वर्ण विपथन और गोली विपथन, तो समस्या आ जाएगी। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर हम न्यूमेरिकल करा देते हैं और फिर अगली क्लास में क्या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट करो। देखिए, 2 क्वेश्चन है सामने। 5 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बने तो आवर्धन क्षमता क्या होगी? यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीधी सीधी बात, फोकस दूरी दिया है, यह बराबर क्या दिया है? 5 सेमी। ध्यान देना, और कैपिटल डी दुनिया जानती है 25 सेमी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं दिया रहे 25 सेमी मान लेंगे, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो फिर आवर्धन क्षमता यम बराबर पहले केस के लिए क्या है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनेगा तो d/f, तो क्या हो जाएगा? 1 रहने दो, d का वैल्यू 25 और f का वैल्यू 5, तो 5 × 5 = 25, यहाँ 5 × 1 = 6, क्या हो गया? 6 आ गया आवर्धन क्षमता। देखो 6 डिग्री सेमी कुछ मत लगाना, क्योंकि आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता, 6 गुना हो गए, ठीक है। तो 6, ये नहीं कि 6 के आगे कुछ लगा दें, 6 केवल रहेगा, क्योंकि आवर्धन क्षमता का मात्रक नहीं होगा, β/α होता है, दोनों का मात्रक कट जाएगा, दोनों कोण हैं, तो 6 गया आएगा, 6 गुना कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा, यदि प्रतिबिंब अनंत पे बने तो फिर वही m = d/f लगा देंगे, अर्थात d का मान 25 दिया ही है और f का मान 5 दिया है, तो 5 हो गया। अर्थात अगर अनंत पर बना के देखोगे तो 5 गुना दिखाएगा, 5 गुना बड़ा, और अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनाओगे तो 6 गुना बड़ा बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बात? तो सिंपल सा सवाल है। अब मैं एक सवाल आपको होमवर्क दूंगा, 1-2 सवाल देखता हूँ आप करते हैं कि नहीं। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर इसे हटाता हूँ। हो गया? देखिए, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट में चाहिए। देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। और आपको हम दे दिए कि d = 25 सेमी दिया है, ठीक है, d = 25 सेमी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। +4 डायोप्टर क्षमता वाले किसी उत्तल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बने तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? ठीक है, देखते हैं कौन देता है। देखो, पावर दिया हूँ, और पावर से क्या निकल सकता है? फोकस दूरी, और फोकस दूरी अगर मिल गया तो आवर्धन क्षमता बता सकते हो। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाला केस है, बाकी हम नहीं बताएंगे। बाकी आपको हम लेंस की क्षमता भी पढ़ाए हैं, हर चीज़ पढ़ाए हैं। अगर आपकी बुद्धि काम करेगी जरूर कमेंट में आंसर आप देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन अच्छा सवाल है। इसका उत्तर हम आपसे आशा करते हैं कि आप कमेंट में देंगे। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लीजिए और सवाल को लगाइए, फिर अगली मुलाकात में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होगी। धन्यवाद।